सड़कें ऐसी बना दी होगी सरकार ने, देखो सड़कों पे जाने के लिए 3-4 घंटे लगते थे, आज हम दिल्ली के अंदर 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। पूरा पीडीएफ बौखलाया गया है क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी है जो केवल चुनाव और चुनाव के मद्देनजर रखते हुए ये पीडीए का नारा बुलंद कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी डेट में आपके साथ शमीम अहमद। समाजवादी पार्टी के द्वारा पीडीए का नारा दिया जा रहा है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक लोगों को साथ लेकर बात करने की यहाँ पर कही जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के द्वारा पीडीए का नारा दिया जा रहा है, क्या वाकई ही ये कारगर साबित होगा, या जिस तरह से अब 2027 में चुनाव है, वोट बैंक को बटोरने की साजिश की जा रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जयराम गौतम प्रधान है। क्या कहेंगे जिस तरह से अब समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा दे रही है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यकों को साथ लेकर विकास की बात कर रही है, क्या दलित लोगों का अब से पहले उन्होंने विकास किया है? मैं बता देना चाहता हूं महोदय आपको, जो ये पीडीए नारा दे रहा है ना, एक तो बौखलाया गया है और ये इतना ज्यादा बौखलाया गया है कि कहते हैं दलित और पिछड़ों की आवाज उठाते हैं। इन्होंने इनको ही डाउन पर लाने का काम किया है। मैं बता देना चाहता हूं, जो सहारनपुर के अंदर काशीराम जी के नाम से एक वो बना था हमारा मेडिकल कॉलेज, उसका नाम भी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बदलने का काम किया था और वो दिखा दिया कि ये किसी भी दलित के साथ नहीं है, और केवल वोट बटोरने के चक्कर में और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी को डाउन पर लाने के चक्कर में जो अच्छे काम कर रहे हैं, तो ये सबसे ज्यादा पीडीए वाले बौखलाए हुए हैं। और कोई भी दलित समाज इनकी और अल्पसंख्यक समाज और वैसा समाज इस पीडीए की बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से इनके साथ नहीं आने वाला। केवल और केवल ये बरगड़ा करके समाज को गुमराह करते हैं और काम ये कभी करते ही नहीं। इसलिए पूरा पीडीए बौखलाया गया है क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सत्य प्रकाश है। क्या कहेंगे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव? समाजवादी पार्टी के बारे में जो अखिलेश यादव जी की अपनी प्री प्लान है वो सफल नहीं होगी, और इस समय तो भाजपा का अच्छा बोलबाला है, अच्छा विकास कार्य हो रहा है, तो पीडीए का कोई खास बोलबाला इस बार नहीं रहने वाला। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम विपिन बर्मन है और मैं भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट का जिला अध्यक्ष हूँ, मैन बॉडी। देखिए, जैसे आज समाजवादी पार्टी दलित और ओबीसी को लेकर आज अपने आप को मसीहा मानती है, आज बाबा साहब की फोटो को लेकर मसीहा मानती है, संविधान लेके चल रही है। आज देखा होगा आपने, उनके एक बैनर पे साहब काशीराम की फोटो भी लगानी शुरू कर दी उन लोगों ने। ये वही समाजवादी पार्टी है जिन्होंने आज तक दलित समाज का या साहब काशीराम जी का कभी सम्मान नहीं दिया और न ही शायद ये देने वाले हैं आगे। ये सिर्फ 2027 की एक वोट बटोरने का काम करना चाह रहे हैं, जो शायद इनको कभी हासिल नहीं होगा। दूसरी बात, जितना भी एससी समाज या ओबीसी जितने हमारे महापुरुष रहे हैं, इन्होंने चाहे सावित्रीबाई फुले हो, अंबेडकर नगर हो, इन्होंने सबको नाम हटाने का इन समाजवादी पार्टी ने इसका काम किया है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि शायद इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में भी समाजवादी पार्टी काम नहीं कर पाएगी। क्या कहेंगे जिस तरह से अब पीडीए का नारा लगातार दिया जा रहा है, चुनाव भी है, क्या वोट बैंक को इकट्ठा करने की साजिश है, या वाकई ही दलित समाज के, पिछड़ा वर्ग के समाज के लोगों के लिए समाजवादी पार्टी कुछ कार्य करना चाहती है? इसमें भाई साहब जो समाजवादी पार्टी है जो केवल चुनाव और चुनाव के को मद्देनजर रखते हुए ये पीडीए का नारा बुलंद कर रहे हैं। जब इनकी 2012 से 17 तक सरकार थी तो हमने देखा है कि थानों में, सरकारी दफ्तरों में, हमारे खासकर मैं चमार समाज की बात कर रहा हूँ, हमारे जाने पे प्रतिबंध था। फाइलें हमारी उठा के भाई साहब कूड़े के दान में फेंक दी जाती थी। सबसे पहले 2017 की जब पहली कैबिनेट हुई थी, इनकी भावनाएं इतनी भयभीत करने वाली थी कि इन्होंने पहली कैबिनेट में ठेकेदारी में आरक्षण का को कैंसिल करा था। पहली कैबिनेट का प्रस्ताव जो पास करा था वो ठेकेदारी में आरक्षण व्यवस्था का इन्होंने फेल करा था। और हमारे जितने भी संत महापुरुष हैं दलित समाज के, पिछड़े समाज के, इन सबसे ये नफरत करते हैं। अब इन्होंने मजबूरी बस आ गए, जब इन्होंने देख लिया 17 हार गए, 19 हार गए, 22 हार गए, बाबा साहब की फोटो जो है अब ये इन्होंने जो है उसे नाम अपने उस पर लेकर, बैनर पर लेकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी मानसिकता वास्तव में दलित पिछड़े के विरोधी है और इन्हें कोई लाभ इसमें होने जा नहीं रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार दलित पिछड़ों समाज के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं।
अखिलेश यादव तो खुद को अपना हितैषी बता रहे हैं कि पिछड़ा दलित वर्ग के लोगों के लिए अब विकास कार्य भी होगा, शिक्षा के उसमें भी जो है क्षेत्र में भी कार्य किया जाएगा। तो क्या आप मानते हैं वाकई कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं अखिलेश यादव जी। और हमारा ये जो मेडिकल कॉलेज बना था इसमें भी बहन जी ने नाम दिया था काशीराम जी का, और उन्होंने आके जब उनकी सरकार आई तो उनके नाम चेंज कर दिया। अगले जो जो यहाँ पे हमारे विधायक बने हैं उमेश, क्या नाम है उनका, मलिक जी, आशु मलिक जी, वो भी कुछ भी काम करने के लिए उनके पास जाते हैं तो वो कहीं पे घूमने के लिए मिलते हैं, कोई वहां पे मिलते ही नहीं अपने ऑफिस में, कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। और समाज के, और हमारा जो समाज है इसको गुमराह कर रहे हैं वोट बैंक के लिए। क्या लगता है योगी सरकार में विकास कार्य किया जा रहा है, सरकारी नौकरी आप लोगों के समाज में दी जा रही है? दिए जा रही है, सड़कें ऐसी बना दी होगी सरकार ने। देखो जिस सड़कों पे जाने के लिए 3-4 घंटे लगते थे, आज हम दिल्ली के अंदर 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। योगी सरकार ने ऐसी सड़कें बना दी, हम सहारनपुर से चल के 2 घंटे में भी दिल्ली पहुंच जाते हैं। और इसकी सरकार में तो इतनी गुंडागर्दी थी, और देख लो कहीं गुंडागर्दी है। आप रात को भी किसी रोड को निकल जाओ, कोई दिखेगा आपको ऐसे जाते। पहले कितनी गुंडागर्दी थी मुलायम सिंह के राज में और अखिलेश के राज में। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करें। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर गोपचंद बर्मन है, मैं उत्तराखंड से हूँ। क्या कहेंगे, यूपी को भी आप देखते होंगे जिस तरह से यूपी में अब चल रहा है पीडीए का नारा, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों को समाजवादी पार्टी साथ लेकर चलने की बात कर रही है, तो वाकई ही क्या उन लोगों के लिए कार्य किया जाएगा? ये केवल एक समाजवादी पार्टी का ड्रामाबाजी है, और पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की बात जो कर रहे हैं ये इनको 2027 को मद्देनजर रखते हुए इस तरह की बात कह रहे हैं। और ये हर चुनाव में इस तरह का ही बात करते हैं, कभी किसी के साथ गठबंधन करते हैं, कभी किसी के साथ गठबंधन करते हैं। अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि हॉस्पिटल का नाम जो था वो माननीय काशीराम जी के नाम पे था, पहले शामली जिला जो था उसको किसी महापुरुष के नाम पर था, उसका नाम भी बदलकर शामली कर दिया अखिलेश जी ने। और ये इस तरह का काम है, ये सब लोग धोखा देने वाला कार्यक्रम है ताकि हमको इनका वोट मिल जाए और हम आगे साइकिल चल जाए। लेकिन साइकिल 100% पंचर होगी, और 2027 में ये आवाम इनको जवाब देगी, सख्ताई से जवाब देगी, और ये आने वाला समय बताएगा। आप समाज से वरिष्ठ हैं, बुद्धिजीवी हैं, तो क्या वाकई ही लोगों को लुभाने के लिए ये चीजें लाई जा रही? ये ऑब्वियसली ये ऐसा हो रहा है, आप भी देख सकते हैं मीडिया के माध्यम से, और हम सब, हमारे सब लोग देख रहे हैं। पूरा समाज पढ़ा लिखा है, इतना उल्लू कोई नहीं रहा। अब सारे मतदाता जागरूक हैं और सब जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। ये इनकी मंसूबे फेल हो जाएंगे और कामयाब नहीं होंगे। आने वाले 2027 में हमारी सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। अच्छा, पूजा पाल का आपने सुना होगा, एक उनके पति थे राजू पाल, उनकी हत्या करवा दी गई थी। क्या लगता है, समाजवादी पार्टी में अतीक अहमद होया करते थे और पूजा पाल को समाजवादी पार्टी ने निष्कासित भी कर दिया था, इस पर क्या राय दे? देखिए, एक विधायक का अगर इस तरीके से हत्या अतीक जैसे गुंडों ने किया था, और उनका खात्मा करने के लिए आदरणीय योगी जी ने अपनी टीम लगा करके उसको मिट्टी में मिलाने का काम किया है, और एक बहन पूजा पाल को एक न्याय दिलाने का अगर काम किया है तो आदरणीय योगी जी ने किया है। और इसी चीज को देखते हुए जब अच्छा कोई काम करता है, हमारी बहन पूजा पाल ने कहा था कि योगी जी के राज में आज मुझे ये आपका क्या बोलते हैं उसको, कि मुझे सम्मान भी मिला है और मुझे इंसाफ भी मिला है। साथियों, इसी बात को लेकर के आदरणीय हमारे अखिलेश जी ने उनको हटाने का काम किया, जबकि उसने वो बात बोली जो सही सरकार काम कर रही है, योगी जी काम कर रहे हैं, और उसी को चक्कर में आकर के उस बहन को हमारी निष्कासित किया, जबकि ये ठीक नहीं है। ये पता चलता है कि योगी सरकार गुंडा माफियों के बिल्कुल खिलाफ है, और कोई भी गुंडागर्दी वो अपने राज्य में नहीं होने देंगे। और ऐसे लोगों के लिए इस उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। आदरणीय योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूं, जिस टाइम अखिलेश जी ने बाबा साहब की फोटो और एक तरफ अपनी फोटो लगवा करके ये संदेश देने का काम किया था कि जी मैं बाबा साहब के अकॉर्डिंग, और मैं कहना चाहता हूं आदरणीय अखिलेश जी को कि दोबारा से कैसे हरकत की गई तो हम ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी सर्व समाज के नेता हैं, पूरे देश के नेता हैं और पूरे वर्ल्ड के नेता हैं। वो एक ऐसे नेता रहे हैं कि जिन्होंने अपनी पढ़ाई के दम पर सर्व समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है, और जो उनसे पढ़ा लिखा आज तक कोई था ना, कोई है ना होगा। तो ऐसी मानसिकता जो बाबा साहब के साथ अपनी फोटो लगा करके दिखाना चाहते हैं, तो दोबारा ऐसी हरकत करने का काम ना करें।
क्या कहेंगे, जिस तरह से लोगों का कहना है अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी तो कहीं ना कहीं फिर से गुंडे बदमाशों का राज चलेगा, क्या लगता है आपको कि ऐसा होता है समाजवादी पार्टी की सरकार? गुंडा गुंडा राज तो बिल्कुल आएगा। पहली बात तो ये सरकार ही नहीं आएगी, गुंडे तो बहुत दूर की बात है। गुंडे तो भैया थर थर कांपते हैं और जेल के सलाखों के पीछे वो अभी भी पड़े हैं, और जो नहीं पड़े हैं वो खुद ही सरेंडर कर चुके हैं। क्या योगी बाबा से डर लगता है सब गुंडे बदमाश? बिल्कुल लगता है, और इसीलिए हम फैन है बाबा योगी आदित्यनाथ के। पूजा पाल वाला मामला आपको भी पता है, क्या मानते हैं जिस तरह से अब योगी सरकार में कहीं ना कहीं पूजा पाल को इंसाफ मिला है और जो गुंडे बदमाश हैं उन्हें जेल भेजने का, इनकाउंटर करने का काम किया गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को निष्कासित कर दिया था पार्टी से। हाँ बिल्कुल किया था उन्होंने। मैं तो मानता हूँ, देखो अगर मेरी पार्टी में या हमारे संगठन में, आज हमारे भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट एक हमारा संगठन हम चला रहे हैं माननीय जयराम गौतम प्रधान जी के नेतृत्व में, अगर हमारा कार्यकर्ता कल को किसी को कोई समस्या आती है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसका साथ निभाएं, ना कि उसको उन्होंने क्यों निष्कासित करें। देखिए जब हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ करने को नहीं होगा तुम तो उसको निष्कासित ही करेंगे, क्योंकि हम तुम्हें इंसाफ नहीं दिलवा सकते। एक योगी आदित्यनाथ ही हैं यूपी के अंदर जो आपको इंसाफ दिला सकते हैं, और हम उनके साथ हैं तन मन धन से। बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारे साथ ओबीसी, एससी और दलित समाज के सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के द्वारा पीडीए का नारा दिया जा रहा है, इनका कहना है इसको बिल्कुल सिरे से नकारते हैं। कहीं ना कहीं 2027 का जो चुनाव है उसमें वोट बैंक को लुभाने के लिए ये नारा दिया जा रहा है। सहारनपुर से यूपी डेट के लिए शमीम अहमद।